जय श्री राम। मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो जुलाई आखिर किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए और जुलाई में क्या है बहुत खास आपके लिए, किस दिन जुलाई में क्या करना बेहतर होगा, किस दिन जुलाई में आपके साथ क्या होगा, ग्रहों की पोजीशन आपके लिए क्या रहेगी, क्या करें और क्या ना करें, किस पर ध्यान दें और किस पर ज्यादा मेहनत करें, इन सभी विषयों पर आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा चर्चा करने का प्रयास रहेगा। आप सबको एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास रहेगा। हाँ, एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा, यदि आप भागवत कराना चाहते हैं या राम कथा कराना चाहते हैं या शिव पुराण की कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप लाइव मेरे साथ जुड़ करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है, उसमें आप फ्री जुड़ करके बात कर सकते हैं। तो आइए हम बात करें जुलाई में। सबसे पहले आपके ग्रहों की पोजीशन आखिर क्या रहने वाली है, मेष राशि के लिए कौन सा ग्रह किस पोजीशन में रहने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इनका फल हमारे जीवन में क्या होगा। तो मेष राशि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें जुलाई महीने में तो मंगल आपकी राशि में गोचर करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा कि शुक्र उदय हो जाएंगे 7 जुलाई को। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है और शुक्र आपके लिए धन के कारक देवता हैं और शुक्र आपके लिए 7th हाउस के स्वामी भी हैं। तो शुक्र का उदय होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। तीसरा, सूर्य और शुक्र का गोचर भी 3rd हाउस के अंतर्गत रहेगा। खैर 6 तारीख को शुक्र कर्क राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। शनि वक्री हो गए हैं, शनि वक्री रहेंगे, 29 जून को वक्री होंगे, आप सब लोग जानते हैं। और वो आपके 10th हाउस से भी अपना प्रभाव देंगे। बृहस्पति 2nd हाउस में एज यूजुअल आपका गोचर करेंगे। राहु 12th हाउस के अंतर्गत और केतु 6th हाउस के अंतर्गत। तो आखिर इनके अगर हम प्रभाव की बात करें कि जो प्रभाव है इनका वो किस प्रकार से रहेगा, जब मैं मेष राशि की बात करता हूं, मैं पिछले काफी समय से बात कर रहा हूं, तो मेष राशि में क्योंकि राशि स्वामी मंगल स्वयं 12th हाउस में राहु के साथ गोचर कर रहे थे, इंपैक्ट बेहतरीन नहीं था। इस बार मंगल का गोचर स्वयं की राशि के अंतर्गत है, यानी मेष राशि के अंतर्गत है और 12 तारीख को मंगल वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 12 तारीख तक का जो समय आपके लिए है वो बहुत शानदार समय है। राशि स्वामी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है, क्या जरूरी है, किस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने क्रोध पर आपको बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अहंकार पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर और अहंकार पर कंट्रोल रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, बृहस्पति 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी शुक्र आपके उदय हो जाएंगे 7 तारीख को भी 4th हाउस के अंतर्गत। आर्थिक रूप से मैं बहुत अच्छा, यानी पैसे की दृष्टि से अगर उठा करके देखा जाए तो जुलाई का महीना मेष राशि के लिए सबसे बेहतरीन महीनों में से एक होगा। जुलाई के महीने में प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। रुका हुआ धन इत्यादि जरूर प्राप्त होगा। किस तारीख को प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कौन सा दिन बेहतर बन रहा है, इस विषय पर हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे, इसकी भी जानकारी आपको जरूर देंगे। तो धन इत्यादि आपको जरूर प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो कार्य हैं वो आपके बने, इस प्रकार की कंडीशन आपकी है। आत्मविश्वास इस महीने आपका वृद्धि रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। अगर नौकरी में कोई पोजीशन छूट गई थी या कहीं पर अपमानित करके निकाल दिया गया था या कार्य में कोई ऐसी चीज थी जो बहुत दिन से नहीं हो रही थी, तो वो कार्य इस माह आपकी होती हुई दिख रही है। बिकॉज शनि वक्र गति से वक्र होकर के और आपके 10th हाउस से भी प्रभावित करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर आप जीवन के 36वें साल के अंतर्गत हैं तो निश्चित रूप से कुछ अति विशिष्ट, कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन के अंतर्गत प्राप्त होने जा रहा है। तो सबसे पहले हेल्थ में स्पेशली बीपी को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है, ब्लड प्रेशर को लेकर के आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक रूप से आपका बहुत सशक्त महीना रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम प्रेम संबंध इत्यादि को लेकर के देखते हैं तो पंचम भाव के स्वामी, क्योंकि जो आपने पंचम भाव के स्वामी सूर्य जो है वो मिथुन और कर्क 2 राशियों के अंतर्गत गोचर करेंगे। किसी जिनको आप दिल से चाहते हो या चाहती हो
उनसे मुलाकात का योग बनने का संयोग बन रहा है। साथ में प्रॉपर्टी इत्यादि में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। अब अगर हम कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की बात करते हैं कि आखिर किन चीजों पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, अपनों से ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इसको ध्यान रखिएगा। जिन पर अत्यधिक भरोसा कर रहे हैं तो उनसे आपको इस महीने विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। क्रोध पर विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की कंडीशन इस महीने आपकी राशि के अंतर्गत दिखता है। कौन से दिन जुलाई महीने के अंतर्गत क्या सबसे बेहतरीन दिख रहा है? सबसे पहले चंद्रमा आपकी राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तारीख 1 और 2 तारीख को 11:14 तक। ये दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस दिन आप लोग लेने वाले हैं। दूसरा, स्वास्थ्य इस दिन आपका बहुत शानदार रहेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। इस दिन कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि लेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। विवाह से संबंधित कार्य इस दिन आपके जरूर बनेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा द्वितीय भाव के अंतर्गत आर्थिक रूप से मैं देखूं, आर्थिक रूप से 3 तारीख को देखा जाए, 2 तारीख दोपहर को 11:14 से लेकर के 3 तारीख को और 4 तारीख को दोपहर 3:55 तक का जो समय होगा वो घर में मांगलिक कार्य उस दिन जरूर होगा। इसको नोट करके रखिएगा जो बता रहा हूं। घर में उस दिन कोई प्रसन्नता का वातावरण होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा और इस दिन धन का लाभ आपको जरूर होगा। इस दिन पैसा इत्यादि को अगर लेकर के देखा जाए तो पैसे इत्यादि का लाभ इस दिन आपको निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कार्य के लिए मैं बात करूं तो 7 तारीख और 8 तारीख ये 2 दिन इस प्रकार का है जिस दिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य है उसके लिए सबसे बेहतर समय होगा। इस दिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हैं या लेने वाले हैं, अपने घर जाने वाले हैं या जाने वाली हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इस दिन आप जरूर लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध को लेकर के या संतान को लेकर के या विद्या अध्ययन को लेकर के, तो ये जो दिन रहेगा प्रेम संबंध, संतान या विद्या अध्ययन का 9 तारीख को सुबह 7:53 से लेकर के 9 तारीख को सुबह 7:53 से और उसके साथ 10 तारीख हो गया 11 तारीख को शाम को 7:50 तक। यह समय जो होगा उस दिन विद्या अध्ययन, संतान, इसमें आप व्यस्त रहेंगे। विद्या अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में, संतान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहेंगे या संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे या संतान के बारे में सोचेंगे। संतान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कार्य इस दिन आपका होने वाला है। प्रेम संबंध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होने वाला है या उसके बारे में सोचने वाले हैं या सोचने वाली हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कार्य के बारे में सोचने वाले हैं या सोचने वाली हैं। हम अगर बात करते हैं 11 तारीख की शाम को लेकर के, अगर 11 तारीख शाम से बात करते हैं और उसके साथ अगर बात करेंगे 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख सुबह 8:43 तक, यहां पर भाग दौड़ अत्यधिक रहेगी। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होगी, मानसिक अशांति इत्यादि आपको हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए मैं बात करूं, 21 तारीख शाम सुबह 7:27 से, ध्यान रखिएगा, 21 तारीख सुबह 7:27 से लेकर के और उसके साथ 22 तारीख और 23 तारीख सुबह 9:21 के बीच में नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। इस समय पर आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए लाभप्रद होगा। आपकी जो पूरी व्यस्तता इस समय पर रहेगी वो अपने प्रोफेशन को लेकर के चिंता करने वाला विषय रहेगा, चाहे वो हम नौकरी को लेकर के बात करें या व्यापार को लेकर के बात करें। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन के अंतर्गत रहने वाली है। हम अगर बात करते हैं आपका 25 तारीख की अगर हम बात करेंगे दोपहर 3:20 से लेकर के और उसके साथ 26 तारीख, 27 तारीख दोपहर 1 बजे तक, ये समय आपके लिए नुकसान या खर्चा कराने वाला होगा। इस समय पर अत्यधिक आर्थिक व्यय हो या खर्च इत्यादि होगा ही। साथ में हॉस्पिटल्स या डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति। खैर, चर्चा करने को, बताने को, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कितनी लंबी राशि बनाई जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत लंबा राशि फल देना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण से आपके पास मेरा नंबर है, दिख रहा है, आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, समय लेकर के
अपने बारे में प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा, यदि आप भागवत कथा या राम कथा या शिव पुराण की कथा गिराना चाहते हैं तो नंबर आपको दिख रहा है, आप चाहते हैं मेरे द्वारा वो कथा हो और उस कथा के माध्यम से आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्त हो, आपके नवग्रह इत्यादि बेहतर हो, आपके कुंडली में आपके घर में जो दोष हैं वो दूर हो, तो कृपया आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे द्वारा इस कार्यक्रम को करा सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।